नमस्कार, मैं अरुण साथी दैनिक जागरण के लिए। आज मैं जिस धरा पर हूँ, जिस धरती पर हूँ, यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि है। वही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिन्होंने बिहार को बदला, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और उन्हें बिहार का विश्वकर्मा कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है और उन्होंने कल कारखाने लगवाए, विकास किया। यह वही धरती है जहाँ से लाला बाबू पहले बार यहाँ का विधायक बने और वे शिक्षाविद रहे और कई एक तरह के उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कराया। यह वही धरती है, यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के जन्मभूमि है और यह जो मैदान है यह श्री कृष्ण राम रुचि कॉलेज मैदान है। वही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर यह कॉलेज है और वही इनका यह जो मैदान है, यहाँ कुछ युवा, कुछ बेटियां हैं जो अपना भविष्य संवार रही है। इसी बिहार में भविष्य संवार रही है जिनके बारे में देश दुनिया में अभी चुनावी का जो रंग है उसमें कई तरह की बातें कही जाती है और युवा को भविष्य बताया जाता है। तो आइए आज दैनिक जागरण की तरफ से इन युवाओं से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार की राजनीति को यह किस तरह से देखते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, कहाँ घर है? बरबीघा। आप यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? बिहार पुलिस की तैयारी का। बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आ रहे हैं। कितना दिन से तैयारी है? तो 1 महीना हो गया है। अच्छा, लेकिन हम आ रहे हैं अभी 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह से। बिहार में चुनाव है जी। क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में यही सोचते हैं कि जो अथी है, मतलब जो इलेक्शन है उसको, उसमें वोट देना है नीतीश सरकार को या तेजस्वी यादव को। कब इससे पहले कभी वोट किए हैं? नहीं। क्या पहला बार वोट करेंगे? पहला बार वोट। तो देखिए, ये फर्स्ट वोटर हैं, तो मुद्दा क्या रहेगा जब वोट देने के लिए आप जाइएगा तो क्या सोच के वोट करिएगा? यही किस लिए वोट करिएगा? सोच यही करेंगे कि जो हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत सारे जो अथी ला चुका है, हमारे बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर और लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए यही सब सोच के जो मेरे लिए सरकार किया है उसी को ना वोट देंगे। मतलब जो वर्तमान सरकार किया है उनके लिए बोल रहे हैं क्या? जी। अच्छा, नीतीश कुमार के इस जो युवाओं के लिए रोजगार की बात होती है उसको कैसे देखते हैं? और खास करके बेटी पर उनका पूरा फोकस रहता है कि बेटियों को आरक्षण हो नौकरी में, पंचायत व्यवस्था में, उससे क्या लाभ बेटियों को मिला है? बहुत ज़्यादा। पहले जो था कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, गर्ल्स को शिक्षा के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है शिक्षा के लिए भी दिया जा रहा है, बाहर निकलने के लिए, हर चीज़ के लिए आज़ादी है। अपना रोजगार अपना अथी कर सकता है, अपना सपना पूरा कर सकता है हर लड़की। आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे स्कूल में तो कोई कुछ योजना का लाभ मिला था आपको? हाँ। सरकारी कुछ योजना जैसे साइकिल हो, ये सब मिला है। ठीक। साइकिल की योजना भी मिला है, एक स्कॉलरशिप आती है उसकी भी योजना मिला है हम लोग को। उससे कुछ हौसला बढ़ा, उससे कुछ लगा कि बेटी का भी महत्व कुछ करना चाहिए? बहुत कुछ करना है, उससे बहुत चीज मिला है हम लोग को, बहुत महत्व। अच्छा लगा जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम प्रीति कुमारी हुआ। प्रीति कुमारी। मेरा घर मधेपुर हुआ। मेरा पापा का नाम देवेंद्र कुमार हुआ। मैं इसी विद्यालय से इंटर और ग्रेजुएशन किए हैं, फिजिक्स ऑनर्स से। ठीक है। बोलना आप ये बताइए कि जो बिहार में भी चुनाव होना, क्या आप फर्स्ट वोटर हैं इस बार? नहीं, हम सेकेंड वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में हम दिए हैं। लोकसभा चुनाव में किए थे, विधानसभा में पहला वोटर है। हाँ। तो ये बताइए कि चुनाव में जब आप वोट देने के लिए जाइएगा तो आपके मन में कौन सा सवाल होगा, किस सवाल पर आप वोट करिएगा? सर, मेरा यही सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए। लड़की के लिए जो उनके काल को स्वर्ण काल समझा जाएगा, आने वाला भविष्य के लिए और प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी जो किए हैं लड़की के लिए बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन आज के युवा बेरोजगारी है, पलायन बहुत हो रहा है, इसलिए 20 साल दिए। अब मेरा सोच है कि बहुत सा एक से एक कैंडिडेट हैं, इसलिए बदलाव होना चाहिए। क्योंकि 20 साल वो शासन किए हैं, अब नया जनरेशन को मौका दिया जाना चाहिए। हम जन स्वराज को देंगे सर। आप जन स्वराज? हाँ, क्योंकि शिक्षा और पलायन की बात करते हैं तो पलायन रोकना है, और रोजगार पे बात करते हैं, रोजगार भी चाहिए सर। और एक बात और सर, लड़की को बिहार पुलिस में हाइट में छूट होनी चाहिए सर। 1.55 है। आज का जनरेशन जो है, मतलब वातावरण के कारण, वायुमंडल इफेक्ट भी और सोशल भी, ये सब देखते हुए आज के जो जनरेशन है मतलब उतना लंबी नहीं हो रही है, इसलिए
मतलब हाइट में छूट होनी चाहिए सर। हाइट में थोड़ा छूट हाँ, बेटियों छूट को होनी मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, प्रशांत किशोर का जो ये पलायन और रोजगार की बात आप प्रभावित आपको किया है, हाँ। उनका और कौन कौन सा बात लगता है कि प्रभावित किया है आपको? शिक्षा, रोजगार, पलायन और जो रोजगार देने की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और शिक्षा वो सबसे ज्यादा प्रभावित किया सर। यहाँ प्रशांत किशोर के कोई प्रत्याशी हैं, जानते हैं? हाँ, कैप्टन मुकेश। कैप्टन मुकेश। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी कुमारी है और घर कहाँ है? मेरा घर मालदा है। मैं बड़बीघा से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बने, क्योंकि अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से ही खड़े हैं। हम एक सरकारी स्कूल में पढ़े, वहाँ पे हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया गया, जिससे हमें आगे की शिक्षा पाने में बहुत मदद मिली। जब हमने 10th का एग्ज़ाम दिया तो उस बिहार सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन राशि दी गई, जिससे मैंने इंटर में एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया, जैसे इंटर को मैंने अच्छे से क्वालिफाई किया, और इंटर में जो प्रोत्साहन राशि मिली वो मैं अब ग्रेजुएशन में लगा रही हूँ, और साथ साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिहार को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ज़रूरत है। यहाँ के लोग अगर शिक्षित हो जाएं, उनमें सिविक सेंस आ जाए, तो बिहार जो है देश के नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। बिहार को सिर्फ शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। यह एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे कृषि से रिलेटेड जितना से ज़्यादा हो सके यहाँ फैक्ट्री लगाएं, यहाँ पे रोज़गार दें, यहाँ के युवाओं को रोज़गार की ओर प्रेरित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नौकरी भर्ती दें, ताकि यहाँ पे बेरोज़गारों की कमी हो जाए। और यहाँ पे जो भी जितने भी दंगे फसाद जो भी हो रहे हैं, जो किसी भी तरह की जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, उसको रोजगार के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए मैं इस बार चाहूँगी कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, ये बताओ बेटी कि नीतीश कुमार बेटी को घर से निकालने के लिए विभिन्न तरह की योजना दिया, और देश दुनिया में इनकी चर्चा होती है कि जी, बेटियों को बिल्कुल। काफी प्रोत्साहित किया। मेरी तो मम्मी तुमको कभी मदद मिला? तुमको लगा है कि मतलब कि बेटी को के लिए सुरक्षित बिहार है? हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी ऐसा बोलती है। जब वो स्कूल जाती थी, आज से नहीं, आज से 20 साल पहले की बात है, जब वो स्कूल जाती थी तो वहाँ पे स्कूल में बहुत कम विद्यार्थी आया करते थे, बहुत कम आया करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम लड़के लोग जो थे उनको परेशान किया करते थे, ज़बरदस्ती किया करते थे, गाली गलौज कर दिया करते थे, रोड पे टोक दिया करते थे। लेकिन आज जो है, आज कुछ मंचलों लड़कों के कारण जरूर आज की कुछ बेटियां परेशान हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा अभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जब लालू यादव का सरकार था उस टाइम, मेरी मम्मी बताती है कि लालू यादव का सरकार था उस टाइम बिहार में, तो फिर कहीं भी जाता था, कोई भी अगर लगता था किसी को कि इसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़े बहुत जेवरात हैं, तो ज़बरदस्ती उसे छीन लिया जाता था, उसके पैसे छीन लिए जाते थे। लोग बहुत ही परेशान रहा करते थे। लेकिन नीतीश कुमार की जब से सरकार हुई है तो बेटियां कुछ हद तक जरूर सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यहाँ अभी जदयू का भी प्रत्याशी है, नीतीश जी। कुमार की जो सरकार है, तो यहाँ पर स्थानीय से पहले जो विधायक थे उनको जानते हैं आप? जी, यहाँ पे जो है सुदर्शन कुमार थे, उससे पहले उसके बाद शायद विजय सम्राट की बनी थी, विधायक वो बने थे। ये हाँ बरबीघा विधानसभा सुदर्शन कुमार थे। जी। अब उनको टिकट नहीं दिया गया है, अब उनके जगह डॉक्टर पुष्पंजय नाम का उनको टिकट दिया गया है। आप उनको जानते हैं? आप उनको वोट करेंगे? हाँ जब बिल्कुल नीतीश वोट कुमार की पार्टी करेंगे। के हैं। जी बिल्कुल वोट करेंगे। वोट करिए, ठीक है, धन्यवाद। चलो, तुम्हारा क्या नाम है जी? किरण कुमारी, कहाँ घर है? राजोपुर। राजोपुर। यहाँ जो बिहार में जो चुनाव हो रहा है, उसमें किस मुद्दा पर तुम वोट करोगे? मुद्दा किस मुद्दा पे, मतलब क्यों वोट करोगे? किस लिए वोट देने के लिए जाओगे? तो किसी को वोट देना है तो क्या सोच के वोट दो? इसलिए वोट देंगे, मतलब हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब विकास किए हैं, महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं महिला नीतीश के लिए कुमार, बहुत कुछ किए। इसलिए उनको ही वोट देंगे। क्या नाम है, बोला ना? सबनम कुमारी, सब में कहाँ घर है? सरबा। सरवा की बेटी के लिए बिहार सरकार का कहा जाता है कि बहुत कुछ किया, आप ऐसा मानते हैं? हाँ किया है, लेकिन थोड़ा और अभी जरूरत है।